friends, how are you? I hope you all are doing great. Welcome back to my channel Only Positive Roots by Anu Sharma. So yes, I know बहुत दिनों बाद. So yes, life है, थोड़े कुछ और काम, personal life, घर, travel. So I'm so sorry for that. I hope I will be now continuing to talk to you about all our subjects. So आज हम बात करते हैं फिर से एक ऐसे यूनिक सब्जेक्ट के बारे में जो ह्यूमन लाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करता है. सो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ पेन. और हर कोई, आप में से, मुझ में से, या हमारे जितने भी लोग हैं हमारे आसपास, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पेन. अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे कि हम अपनी पेन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो बेसिकली जो हमारी पेन होती है, जो हम हमेशा फील करते हैं दैट यू नो वी हैव लॉट ऑफ पेन, यू नो वी हैव लॉट ऑफ सॉरोज फ्रॉम द पास्ट, वो इसलिए नहीं होती है कि पेन इज देयर. नो, पेन को हम रेजिस्ट करते हैं, मीन्स हम उसको कभी लेट गो नहीं करते हैं. सो जब हम रेजिस्ट करते हैं और हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो वो पेन हमारे साथ हमेशा चलता रहता है एज अ शेडो. सो आपने भी सुना होगा बहुत बार दैट यू नो कोई और हम में से सभी ऐसे बात करते हैं कि यू नो 10 years बैक दिस इज माई लाइफ स्टोरी, मेरे साथ ये हुआ, 5 साल पहले मेरे साथ ये हुआ. और उस इंसिडेंट से अगर हमें फिजिकल पेन हुआ होगा, जो भी हमारे साथ हुआ, सो वो फिजिकल स्कार्स जो है वो भर जाते हैं, बट हमारे यहाँ पे वो पेन हमेशा याद रहता है क्योंकि हम उस पेन को कभी जाने ही नहीं देते. वो पेन मतलब लोगों को 20-20 साल पुराने इंसिडेंट्स याद होते हैं, अपने रिलेशनशिप में क्या हुआ, या मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, या मेरे सिबलिंग ऐसे हैं, या मेरे साथ बचपन में ट्रॉमा हुई, या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ. अब हम ये समझते हैं कि व्हाई वी रेजिस्ट पेन एज अ ह्यूमन बीइंग. सो हम लोगों का जो ब्रेन फंक्शन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, साइंटिफिकली हमारे दिमाग की जिम्मेवारी ये नहीं होती, एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हमारी ब्रेन की जिम्मेवारी ये नहीं होती कि वो हमें खुश रखे. हमारी ब्रेन की जो मेन जिम्मेवारी है वो है हमें प्रोटेक्ट करके रखना. सो मीन फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर आप जब आप छोटे बच्चे थे तो कभी अगर छोटा बच्चा हाथ जलाता है कहीं पे, मतलब उसको पहले when the kid is very small, तो उनको पता नहीं होता है कि ये आग है. एक बार जब हाथ जल जाता है तो वो इंसिडेंस हमेशा यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है कि यू नो द फायर इज डेंजरस फॉर अस. बट अभी होता क्या है कि वो जो मैकेनिज्म है वो आज की डेट में इंसानों के लिए एक ट्रैप बन गया है, बिकॉज ब्रेन में जो मैपिंग होती है वो हमारे जितने भी पेनफुल इंसिडेंट्स है उसको याद रखती है टू प्रोटेक्ट अस. ब्रेन वांट्स टू प्रोटेक्ट अस, तो दिमाग इसलिए याद रखता है कि दोबारा हम वो गलती ना करें. बट अभी क्या होता है नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के साथ कि वो पेन याद कर करके हम पास्ट रिजेंटमेंट में और उसी सॉरो में जीते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका हाथ स्टोव पे जल गया, मतलब आप खाना बना रहे हो और गैस के चूल्हे पे आपका हाथ जल गया बिकॉज किसी ने, मतलब आपके किसी फ्रेंड ने या आपके किसी सिबलिंग ने आपको धक्का मार दिया, तो आपका हाथ जल गया. अब जो वो हाथ का बर्न है वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको वो इंसिडेंट 10 साल तक भी याद रहेगा कि मुझे इसने पुश किया था. मुझे भी याद है कि एक बार फूड प्रोसेसर के चॉपर से, जो वो जिसमें हम चॉपिंग करते हैं, उसका जो ब्लेड होता है वो मेरी सिस्टर के हाथ से ऐसे नीचे गिरा और उसने मेरे पैर के जो मेरा पैर का अंगूठा था उसको काट लिया. बहुत बुरा वुंड हुआ. तो वो वुंड भर गया, लेकिन मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद है. हालांकि मुझे पता है कि शी हैज नॉट डन इट इंटेंशनली, बट समहाउ इट्स अ एग्जांपल. तो हमें वो पेन देने वाला जो इंसान होता है हमें वो याद रहता है, या पेन देने वाला इंसिडेंट होता है वो याद रहता है. और अब कभी क्या होता है कि मैक्सिमम मैं बहुत सारी लेडीज से सुनती हूँ कि यू नो व्हाट, हमारी फैमिली में तो लड़के को ज्यादा वो प्रेफरेंस देते थे, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार दिया. मतलब अभी कुछ दिन पहले में एक मेरी फ्रेंड है, वो मुझसे काफी बड़ी है, तो मुझे बता रही थी कि अरे हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज थी लेकिन यू नो व्हाट, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, बिकॉज हमारी फैमिली में भाई को ज्यादा वो किया जाता है और हम जाके बोल भी नहीं सकते. मतलब शी वाज जस्ट
आई कुड सी दैट देयर इज अ रिजेंटमेंट ऑफ पास्ट, कि वो उस पास्ट को लेके अभी तक दुखी है। सो अभी क्या है कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, इससे हम अपने आप को इतना दुखी रखते हैं। मोस्ट ऑफ अस, मतलब मेजॉरिटी ऑफ अस इज ऑलवेज सैड बिकॉज ऑफ द पास्ट, और कभी ना कभी हम सैड हो ही जाते हैं सोच के। स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी होना, फालतू का टाइम वेस्ट होना इन सब चीजों पे, पास्ट की बातें याद करके, ये सब कुछ बहुत नॉर्मल होता है। और आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे ये ना एक वो रबड़ थ्योरी है ना, कि रबड़ को आप जितना खींचोगे वो उतना खिंचता चला जाएगा। यू नो, देयर इज चाइनीज फिंगर ट्रैप टेक्निक, जो वो कहते हैं कि दोनों तरफ वो उसमें अपनी उंगलियां फंसाते हैं एक रबड़ के, और जैसे आप खींचते हो तो आपकी फिंगर हर्ट होती है। सो ऐसे ही हमारा, जो हम रबड़ का एग्जाम्पल भी देते हैं कि रबड़ को जितना खींचोगे और जब छूटेगा तो आपको वो हर्ट करेगा। सो द टेक्निक इज टू पुट इट लूज। तो हमें कभी ना कभी रिजेंटमेंट को और पास्ट की जो हमारी बुरी मेमोरीज है, या जो भी चीजें हमें दुखी कर रही है, हमारी लाइफ को आज की डेट में खराब कर रही है, उनको हमें लूज कर देना चाहिए, हमें वो याद नहीं करना चाहिए। मतलब अब बोलना ये बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है करना, बिकॉज आप मेमोरीज को कैसे डिलीट कर सकते हो। सो मेमोरीज को डिलीट करना हमारे बस में नहीं है, बट हम उन्हें अपना नैरेटिव ऑल्टर कर सकते हैं। हम एक्चुअली समझा सकते हैं खुद को कि ऐसा नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है, वो भी थोड़ा सा साइंटिफिक ही होता है। अपने ब्रेन को ट्रेन करना इज नॉट दैट इजी। सो माय फर्स्ट जो मेरा मेथड है, मतलब मैंने भी अभी 40 प्लस में जाके ये मेथड सीखे हैं, और अपने मेरी भी मेंटल सिचुएशन काफी डिस्टर्ब रही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच पाती हूँ कि यू नो हाउ द पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस, यू नो, बीइंग रेजिस्ट ही करना है हमें, बीइंग देयर, कि नहीं भूलना नहीं है कोई भी चीज जो भी है। सो सबसे पहले तो हमें विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ता है, विच इज वेरी इजी। मतलब जब हम खुद को बेचारगी के उस कोने से बाहर निकालते हैं कि यार मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो वो फिर जब मेरे साथ ही आप ऐसे बोलोगे ना कि मेरे साथ ही हुआ है, तो आप हमेशा दुखी ही रहोगे, क्योंकि विक्टिम मेंटालिटी आपको कहीं नहीं लेके जाती। रादर आपको खुश होना चाहिए कि हाँ यार, यू नो, यूनिवर्स और गॉड हैज चूजन मी टू फाइट विद दिस चैलेंज, मे बी मुझ में इतनी हिम्मत है, सो मुझे चुना गया। सो पहली बात तो अपने दिमाग से भगवान के लिए ये बेचारा मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ तो बहुत बुरा, मेरी लाइफ हिस्ट्री तो बहुत खराब है, मेरी लाइफ में बहुत दर्द था, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना बोलने की। बहुत आसान है, मतलब नो कंप्लेंट फास्ट डेज होते हैं, जब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अगले 10 दिन में कोई कंप्लेंट नहीं करूँगी। इनफैक्ट मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि हम सबसे ज्यादा इरिटेट सुबह होते हैं जब कामली बाई बोलती है मैं आज नहीं आ रही हूँ, और मैं पहले सबसे ज्यादा इरिटेट इस बात से होती थी। तो मैंने अपनी लाइफ के नो कंप्लेंट फास्ट डेज ऐसे रखे कि अगर मेरी बाई ने भी ये बोल दिया ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं यार, उसके घर में कोई काम होगा, वो तब भी नहीं आ रही। सो दीज आर वेरी स्मॉल स्टेप। नंबर 2 इज एक्सेप्टेंस, एंड दैट इज रूथलेस एक्सेप्टेंस। हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है जो हमारे साथ हुआ होता है। अब एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं है कि किसी ने आपको जिंदगी भर टॉर्चर किया है, आपके पार्टनर ने आपको मारा पीटा है, कुछ भी, तो आप एक्सेप्ट कर लो कि दिस इज ओके। नहीं, मेरा मतलब ये कभी नहीं होता है। मैं कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने को, एक्सेप्टेंस और आई एम ओके विद इट आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि आप ये कहो कि हाँ यार ये तो मेरे साथ हो रहा है तो अभी आई एम ओके। नहीं, आप एक्सेप्ट ये करो कि अगर आपका पार्टनर 15 साल से ऐसा ही है और आप जगह जगह जाके विक्टिम गेम खेल रहे हो कि हाँ यार मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ तो मेरी सुनती नहीं है, वो ऐसी है, वो वैसी है। कितने साल के हुआ, अब सपोज अब 40 साल के हो गए या 30 साल के हो गए, तो वो इंसान 30 साल 40 साल से वैसा ही है। बिलीव मी, कोई नहीं बदलता है किसी के कहने। आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ती है, और जब आप एक्सेप्टेंस लाते हो तो आप एक बेटर पोजीशन पे होते हो ये डिसाइड करने के कि क्या मुझे थोड़ी अमेंडमेंट करके ये रिश्ता चलाना है या मुझे बिल्कुल नहीं चलाना। इट्स नॉट हेल्दी फॉर मी, इट्स नॉट गुड फॉर मी। सो ये दूसरा तरीका यही है कि आप ब्रूटली उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि भाई अब तो ये हो गया, बट अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए कि हाँ ये हो गया तो अभी आई एम ओके, अभी आगे से मैं तो ये सब लेने के लिए तैयार हूँ। एक्सेप्टेंस इसको नहीं बोलते। और आपके साथ जो भी बुरा हुआ उस चीज को आपको कभी भी
खुद को ब्लेम नहीं देना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं जिंदगी में बहुत सालों तक एज अ विक्टिमाइज पर्सन होके रही हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा की डेथ तब हो गई थी जब मैं 4 साल की थी, और मैंने अपनी जिंदगी में इतने इमोशनल कॉर्नर्स देखे हैं मेरी लाइफ में। मेरे जितने भी रिलेशनशिप हुए आज तक, मैंने हमेशा अपनी फादर फिगर को देखने की कोशिश की, और उस चक्कर में मुझे हर रिलेशनशिप ने डोमिनेट किया। हर रिलेशनशिप ने मुझसे वही बात मनवाने की कोशिश की जो वो चाहते थे। ठीक है, तो फिर मैंने वो, जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ठीक है, अब मैं उस सिचुएशन को तो बदल नहीं सकती, पापा तो वापस आएंगे नहीं और दूसरा आदमी कभी आपका बाप बनेगा नहीं। फ्रॉम दैट डे आई मेड माई सेल्फ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सो टुडे आई डू नॉट एक्सेप्ट एनीबडी टू बी माई फादर। और मैं अपना भी उसमें कोई मेरी गलती नहीं है उसमें। यार मैंने नहीं बोला था भगवान को कि यू नो और एनी डिजीज आई हैव नॉट इनवाइटेड फॉर माई फादर। सो आई लिटरली एक्सेप्टेड इट। मैंने हर उस सिचुएशन को भी माफ कर दिया, और मैंने खुद को भी माफ कर दिया खुद के लिए कि यस, आई टॉर्चर्ड माई सेल्फ फॉर लुकिंग आउट एज अ दैट फादरली लव विच इज वेरी फनी। सो मैंने भी इतनी फनी चीजें की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, बिकॉज लीस्ट में इसलिए बोल रही हूँ कि सबके अपने अपने मैकेनिज्म होते हैं, बट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। आपके कुछ और मैकेनिज्म भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से तो यही मैकेनिज्म है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट इज बीइंग ग्रेटफुल। मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड इज द बेस ऑफ योर लाइफ। आप देखोगे जिनके पास अनगिनत पैसा है, अनलिमिटेड सक्सेस है, वो लोग भी खुश नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट ग्रेटफुल, दे वांट मोर, दे आर नॉट हैप्पी व्हाट दे हैव। और आपने एक क्लरिकल जॉब करने वाले क्लर्क को भी देखा होगा कि वो कितनी खुशी से एंजॉय करता है अपनी फैमिली के साथ, और वो उस अरबोपति से वो बेटर लाइफ जीता है। सो बिकॉज उसको ग्रेटफुलनेस है, यस आई हैव गॉट दिस इन माई लाइफ एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज ब्लेसिंग्स। सो आपने जिस दिन ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू किया, और आप यूनिवर्स को और जिसको भी आप मानते हो, कोई सुपर नेचुरल पावर तो है जो इस दुनिया को चला रही है, सो आप जिस भी सुपर पावर को मानते हो, जब तक आप उसको धन्यवाद नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं लगता कि असली खुशी आपके सामने आ सकती है। सो आई होप आई मेड सम सेंस by telling you all these methods and to relieve the pain and to be happy and to be prosperous in life. So thank you so much for your support. I hope you will give me some feedback, and I'm looking forward for more topics what you want to discuss. So at the end of this episode, say thanks to universe, because there is always something to be thankful, and thank you so much. Please do share and support.